अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया भाई? हम्म। आप कौन? पहचाना नहीं मुझे? पहचानोगे भी कैसे? इतने से थे जब तुमने पहली बार मुझे देखा था। ओह, अच्छा अच्छा। जस्ट अ मिनट। नमस्ते अंकल। भाई घर तो बड़ा शानदार है। ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे बरेली में देखो, छोटे छोटे घर जहां मैं रहता हूं। अंकल ये घर मेरे दोस्त के अंकल का है। अब उनका घर पड़े पड़े खराब हो रहा था, तो मैंने कहा अंकल से कि अंकल आपका घर तो खराब हो रहा है, तो क्यों ना आप मुझे दे दो, आपका किराया भी आ जाएगा और दो चार पैसे भी कमा लोगे। अच्छा, और वो मान गए? और क्या? बहुत खूब। बिल्कुल अपने फादर पर गए हो। वो कहा करते थे, सेवाराम, गरम लोहे पे चोट मारो तो कुछ मिलेगा, ठंडे लोहे पे चोट मारी तो क्या मारी। आपका नाम सेवाराम है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? टाइम भी तो बहुत हो गया है, कहाँ याद होगा। अंकल मैं आपसे कहाँ मिलाऊंगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। याद करो, दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा। अलीगढ़? नहीं? रामपुर? करेक्ट, बिल्कुल सही। सही पहचाना। वो एक्चुअली पापा का इधर उधर ट्रांसफर होता रहता है ना, तो रेलवे की नौकरी थी। अब पता नहीं चलता कौन कहाँ मिला था। भाई बात भी तो बहुत पुरानी हो गई है जनाब, कैसे याद रहेगा। हम देख लो, पिछले साल मैं भी रिटायर हो गया और पूरा 1 साल हो गया प्रोविडेंट फंड का 1 भी रुपया मुझे अभी तक नहीं मिला। बस दिन भर दौड़ भाग, ऑफिसों के चक्कर। लोगों ने तो मुझे कहा देहरादून चले जाओ, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। बेटा हम गरीब लोगों से होटल के चोचले वोचले तो होते नहीं। तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारा एड्रेस बड़ी मुश्किल से मिला, ढूंढते ढांढते मैं यहां तक पहुंच। अरे अंकल कोई बात नहीं, ये घर आप ही का है। अरे बेटा इसीलिए तो बिना हिचकिचाए यहां तक आ गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऑफिस कितने बजे जाना है? मंडे को छुट्टी रहती है मेरी। अरे वाह, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बेटा मैं जरा नहा धो लूं, फिर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाऊंगा। अरे धूल दीवारों पर चले, कोई काम वाली नहीं रखी क्या? कौन सी काम वाली अंकल, हम बैचलर्स के यहाँ कोई भी काम वाली काम करने से डरती है। भाई तुम्हारे पास तो काम से फुर्सत है नहीं, और ना ही तुमने कोई काम वाली रखी। ये धूल मिट्टी जाले ले घर में दलीदर होते हैं। अभी साफ करता हूं इनको। अरे अंकल आप सफाई करेंगे? तो क्या हुआ, मेरा तो नाम ही सेवाराम है। अभी आता हूं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे अंकल मस्त हैं आप भी। ठंडे पानी से नहाने का शौक रखते हैं? अरे अंकल आ जाइए, चाय ठंडी हो रही है। अंकल भी। अरे बेटा बजाओ ताली, अरे अंकल गाते हैं हम कवाली। नहाने के बाद गरम चाय का अपना ही मजा होता है।
भाई वाह, चाय बहुत बढ़िया बनाई है तुमने। थैंक यू थैंक यू। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, मेरे फादर की दोस्ती आपसे कैसे हुई? भाई तुम्हारे पापा रेलवे में थे और वहां मेरा चाय नाश्ते का स्टॉल था, बस हो गई दोस्ती। चाय नाश्ते का स्टॉल? आपने तो कहा था कि आप पिछले साल रिटायर्ड हो गए हैं। बड़े इंटेलिजेंट हो तुम। दरअसल वो क्या है कि वहाँ जो स्टॉल था वो मेरे पिताजी का था। कभी कभी वहाँ चला जाया करता था स्टॉल पे। ठीक है ना? और वहीं आपके पिताजी से मेरी दोस्ती हो गई। ओह अच्छा अच्छा। वैसे बेटा तुम कौन से ऑफिस में काम करते हो जो सोमवार को भी छुट्टी? अंकल, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास काम करता हूँ। उनका नाम है यशा एस्ट्रोलॉजर। बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है वो यहाँ की। तो उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ काम करता हूँ और अच्छा पेड भी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखिए। ये देखिए, ये यशा एस्ट्रोलॉजर है। अंकल, यही है मेरी मैडम जिनके साथ मैं वर्क करता हूँ। अच्छा। यही है अंकल। भाई मैं तो बिलीव नहीं करता इन एस्ट्रोलॉजर पर। अरे अंकल, मैं आपको रियली बताऊं, यशा जी के पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका बिल्कुल भी ज्योतिष ज्ञान या एस्ट्रोलॉजी में कोई भी विश्वास नहीं था, और बिलीव करिए, जब से वो यशा जी के पास गए हैं उनका विश्वास अचानक से बढ़ गया है। और ऐसे ऐसे लोग उनके पास आते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते ये लोग उनके पास आते होंगे। अच्छा, फिर तो मैं भी मिलना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं आपको उनसे खुद मिलाऊंगा। ये आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? अरे तुम्हारी चाय के चक्कर में मैं असली काम तो भूल ही गया। कहाँ रखी पर्ची? यही तो थी। ये रही पर्ची। ये एड्रेस है बेटा, चिराग नगर नियर आईएसबीटी। अरे बाप रे, चिराग नगर! अरे अंकल, वहां तो पहुंचने में शाम को चिराग जलाने का समय हो जाएगा। आपको पता है 2 घंटे दूर है वो यहाँ से। 2 घंटे? अरे 10:30 तो ऑलरेडी हो चुका है। वहां पहुंचते पहुंचते लंच टाइम हो जाएगा। और बेटा तुम्हें तो पता है, लंच टाइम के बाद 1-2 घंटे तक किसी का भी काम करने का मन नहीं होता। और फिर मैं वहां बैठ के क्या करूंगा? तो आप 1 घंटे बाद चले जाना। अरे बेटा, यहां बैठ के क्या करूंगा? लंच से याद आया, तुम अपने खाने का बंदोबस्त कैसे करते हो? अरे अंकल, बगल में 2-3 होटल हैं, वहीं से मंगा लेता हूँ। बेटा क्यों अपनी सेहत से दुश्मनी कर रहे हो? घर में क्यों नहीं बना लेते? खाना बनाना मुझे आता ही नहीं है। अरे बेटा नहीं आता तो सीख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अंकल एक बात बताऊं आपको, मुझे कुकिंग वुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मुझे कुकिंग करनी है, बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा शौक है खाना बनाने का। बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। चाय नाश्ते का स्टॉल था ना डैडी का। अच्छा बताओ, घर में क्या क्या है? घर में कुछ नहीं है अंकल। है? अरे अंकल, मैं खाना ही नहीं बनाता तो घर में सामान रख कर क्या करूँगा? घर में कुछ नहीं है। इसी बात पर एक शायर ने कहा है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। अरे भाई गैस तो होगी घर में, चाय कैसे बनाई? हाँ हाँ अंकल, गैस तो है घर में, और हाँ 2-4 बर्तन भी है घर में। अच्छा तो रुक, मैं अभी आता हूँ।
हो शेफ। अरे खाना देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाओ खाओ। नींबू चाहिए तो नींबू भी ले लेना, ये पाचन के लिए बहुत बढ़िया होता है। नींबू और प्याज, खाओ खाओ खाओ। क्या बात है अंकल, मतलब ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं लिया खाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लो 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 लो। हमारा स्टॉल था वही रेलवे में, वही तुम्हारे पिताजी से दोस्ती हुई थी। तभी आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं। एक बात कहूँ, आज आपके इस खाने को देखकर मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ गई। मेरी मम्मी भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती है। मेरे पिताजी कहा करते थे, जीवन के दो सुख सबसे अच्छे हैं, एक तो खाना बनाना और दूसरे बातें अच्छे फील करना। बाकी सब चीजें तो जीवन में ये की मजबूरियां हैं। जितना अच्छा आप खाना बनाते हैं ना, उतनी अच्छी आप बातें भी करते हैं। ये लो गुड़ खाओ। अंकल, इतने अच्छे खाने का स्वाद मेरे मुंह में है और आप मुझे ये गुड़ खिला रहे हैं। बेटा गुड़ खाने से हाजमा सही रहता है। नहीं, अरे लो। आप खाइए इसे। लो। नहीं नहीं, अरे लो लो। आप लीजिए इसे। बेटा मुझे तो अब नींद आ रही है, दिन भर सफर की थकान। बेटा तुम्हें एतराज ना हो तो एक झपकी ले लूं? अंकल, ये आप ही का घर है, मुझे क्यों एतराज़ होगा। आप जितनी देर तक लेटिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी खाना इतना खा लिया है आज तो मुझे भी सुस्ती आने लग गई है। सोच रहा हूँ कि एक झपकी मार ही लूँ। सोने का मन कर रहा है तो बेटा सो जाओ, मैं तुम्हें आधे घंटे बाद उठा दूंगा, सो जाओ। चलो ठीक है अंकल, मैं लेट जाता हूँ। अंकल, अंकल जी उठ जाओ। अंकल जी 4 बज गए हैं, उठ जाइए। उठ जाइए, 4 बज गए हैं। टाइम देखिए अंकल, एग्जैक्ट 4 बज गए हैं। आपको तो जाना था 4 बजे। अब कोई फायदा नहीं होगा बेटा, जाते जाते 6 बज जाएंगे, अब फिर शाम से आएगी। तुम्हारे सोफे में ऐसी नींद आई कि समय का पता ही नहीं चला। हाँ वो सब तो ठीक है अंकल, पर आपके काम का क्या होगा अब? सही कह रहे हो भाई, अगर मैं इस समय चला तो ऑफिस पहुंचते पहुंचते ऑफिस बंद होने का टाइम हो जाएगा। अब तो आपको कल ही जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, खामखा एक दिन बर्बाद हो गया। बेटा अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एक दिन रुक जाओ। कैसी बात कर रहे हैं अंकल, ये आप ही का घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने दिन रहिए। घर तो तुम्हारा ही है बेटा, मैं तो बस एक दिन का मेहमान हूं। अरे ये क्या अंकल, आप फिर से काम पे लग गए? दूध पीने से रात को नींद अच्छी आती है बेटा, पियो। अब आप कह रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। अरे ये क्या बेटा? क्या? ये सोने की घड़ी, ये चैन सोने की, ऐसे क्यों फेंक रखी है? हाँ अंकल, ये मेरी है। यहाँ कैसे? वो अंकल मैंने रख दी होगी गलती से। अच्छा बेटे एक बात बताओ, ये सोने की चैन,
ये सोने की घड़ी काफी महंगी लग रही है। हाँ अंकल, महंगी है। एक बात कहूँ अंकल, आज आपको देखकर ना मुझे अपने फादर की बहुत याद आ रही है। मुझे भी बेटा, तुम्हें देखकर अपने बेटों की याद आ गई। क्यों अंकल, ऐसा क्या हुआ आपके बेटों के साथ? ये मत पूछो बेटा, तो तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। लगता है बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है अंकल के बेटों के साथ। पर्स, मेरा पर्स, घड़ी, बैग। अंकल, अरे अंकल का तो बैग भी नहीं है। कहीं चोरी करके भाग तो नहीं गया बुड्ढा? अरे ये क्या, चिट्ठी? बेटा ये सब कीमती चीजें बाहर मत छोड़ा करो, संभाल कर रखा करो इन चीजों को। चेन और घड़ी तो यही है। पर्स में भी पूरे पैसे हैं। ये क्या चक्कर है यार? अरे एक और चिट्ठी। बेटा सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, मैंने तुमसे झूठ बोला। सच तो ये है, न तो मैं तुम्हारे डैडी को जानता हूं और ना ही मैं तुम्हें, पर झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। कल तुम मेरे बेटों के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, पर मैं तुम्हें बताता चलूं कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों पढ़ लिख कर वेल सेटल्ड हैं। तीनों के पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, जिनमें बहुत जगह है, पर उनमें से किसी के भी दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं हर रोज एक नया बेटा और एक नया घर ढूंढता हूं। इसी तरह एक एक दिन करके मैं अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जी रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई असुविधा हुई हो, कोई परेशानी हुई हो बेटे, तो मुझे माफ करना। मैं एक दिन तुम्हारे घर रुका हूं, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा बेटा, वरना समझ लेना एक दिन तुम्हारे डैडी आकर तुम्हारे साथ रुके, तुम्हारा सेवक। आप कौन? पहचाना नहीं मुझे? हाँ पहचानोगे भी कैसे, इतने से थे बचपन में जब तुमने पहली बार मुझे देखा था।